चलिए दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं एसपीडी करेंट अफेयर। जो व्यक्ति को इसका पीडीएफ लेना हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसपीडी करेंट अफेयर 1 जनवरी से 31 जनवरी तक की। अब यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है कि जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। तो डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। उसके बाद है कि 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाला सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बनी है। तो दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बनी है। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो गुजरात के गांधी नगर के गिफ्ट सिटी में की गई है। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना गुजरात के गांधी नगर में गिफ्ट सिटी में की गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है कि 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेशनल शूटिंग चैंपियन में नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए, आगे दिया गया है कि 1 जनवरी 2026 को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। तो महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। उसके बाद आगे देखिए, किस राज्य में इमो इरतप्ता त्यौहार मनाया गया है? तो मणिपुर में। तो इमो इनु इरमत्ता त्यौहार मनाया गया है, मणिपुर में मनाया गया है। 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? तो बुल्गारिया बना है। तो यूरो को ग्रहण करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? तो बुल्गारिया बना है। उसके बाद देखिए, 1 जनवरी 2026 को जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो इटली को सौंपी है। तो जर्मनी ने आधिकारिक तौर पे 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो इटली को सौंपी है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए, किस राज्य ने गान नगाई त्यौहार मनाया है? तो मणिपुर ने। गान नगाई त्यौहार कहाँ का है? तो मणिपुर का है। 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने परमाणु प्रतिष्ठानों सुविधाओं की सूची के आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। तो भारत और किस देश ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची को आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। 2 जनवरी को अपने सभी शहरों में नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। सभी शहरों में नगर निगम में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। 14वां फ्लाईओवर शो कहाँ आयोजित किया गया है? तो अहमदाबाद में। 14वां फ्लाईओवर शो अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे 69 साल बाद किस देश के बेजीमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो रूस के। तो मियामी ज्वालामुखी कहाँ पे विस्फोट हुआ है? तो रूस में विस्फोट हुआ है। 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो असम बना है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो असम बना है। कुशावती किस राज्य की तीसरी जिला बनी है? तो गोवा का बना है। कुशावती किस राज्य की तीसरी जिला बनी है? तो गोवा की। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ दिया गया है कि 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेनाओं के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है? तो वेनेजुएला का। तो अमेरिकी सेना
के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर वहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया है? तो वेनेजुएला के। सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 195 जयंती मनाएगी। सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती है? 195वीं जयंती है। 3 जनवरी को कहाँ पर भोर मदेव कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला रखी गई है? तो छत्तीसगढ़। तो कहाँ पे भोर मदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखा गया है? तो छत्तीसगढ़ में रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? तो बेंगलुरु में। 44वीं खो खो चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई है? तो बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे यहाँ दिया गया है IFFCO साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैत्रेयी पुष्पा को। IFFCO साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मैत्रेयी पुष्पा को। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरवा के पवित्र अवशेष की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरवा के पवित्र अवशेष की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 4 जनवरी 2026 को जारी NTCA रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हो गई है? तो 166। तो इस वर्ष 2025 में कितने बाघों की मौत हो गई है? तो 166 बाघों की मौत हो गई है। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो आंध्र प्रदेश। वित्त वर्ष निवेश रिपोर्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया हुआ है 4 जनवरी को 2026 को किस देश का 78वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो म्यांमार का। तो म्यांमार का 78वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। भारत का पहला AI आधारित क्लिनिक अस्पताल कहाँ खोला गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। 4 जनवरी 2026 को अग्नि 5 कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से। अग्नि 5 कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत। याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा, पहले चीन था, अब दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश जो कौन बना है? तो भारत बना है। उसके बाद 5 जनवरी 2026 को 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? कर्नाटक। तो 44वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? कर्नाटक राज्य ने जीता है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया है वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस वर्ष का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 943 हो गया है? तो हरियाणा का। वर्ष 2025 के आंकड़े के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो हरियाणा का हो गया है। 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल। तो सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ। 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश। केंद्र सरकार के किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश। 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है? तो तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने 2026 को स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियमों को खत्म कर दिया है? तो तेलंगाना सरकार ने। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए 6 जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दिया है? तो बांग्लादेश। तो किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग पर
इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो बांग्लादेश। 6 जनवरी 2026 को भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया जा रहा है? तो गोवा में। तो भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ पे कमीशन किया जा रहा है? तो गोवा में। 7 जनवरी 2026 को नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायणन को। 2026 को नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायणन को। उसके बाद आगे देखिए, किस देश के शोधकर्ता ने भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? संयुक्त अरब अमीरात। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पंजाब। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पंजाब में। 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो पेरू को। तो किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुई है? तो पेरू। दुनिया का पहला बायो विटुमेंस उत्पादक देश कौन बने हैं? तो भारत। दुनिया का पहला बायो विटुमेंस उत्पादक देश भारत बना है। 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तो 2026 को किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो पश्चिम बंगाल में। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? हरियाणा में। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो हरियाणा में चलेगी। 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाह और पशुपालन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो 2026 को घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाह और पशुपालन का वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो 2026 को। 2026 को किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक। किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो IDFC बैंक ने। किस राज्य ने नागौरी अश्वगंधा को GI टैग प्रदान किया है? तो राजस्थान। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग प्रदान किया गया है? तो राजस्थान को। 9 जनवरी 2026 को आधार सेवा की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो उदय। आधार सेवा की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो उदय को लॉन्च किया गया है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया है, भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर कितने % कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 10%। बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य जिसका रखा गया 2030 तक। 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने % कम करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 10%। बाल विवाह मुक्ति का लक्ष्य कब है? तो बाल विवाह मुक्ति का लक्ष्य जो है 2030 है, जबकि 10% कम करने का लक्ष्य कब है? तो 2026 है। 9 जनवरी 2026 को किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की गई है? तो केरल। वायनाड जिले के कलपेट्टा में। किस राज्य में पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की गई है? केरल। वायनाड जिले के कलपेट्टा में। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हटने का आदेश दिया है? 66। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हटने का आदेश दिया है? 66। 10 जनवरी 2026 को PIB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है? अरुणाचल प्रदेश में। 2026 को PIB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आगे देखिए,
10 जनवरी 2026 को किस राज्य में कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया गया है? तो गुजरात में। किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? तो गुजरात सरकार ने। 10 जनवरी को खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ सीड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो सऊदी अरब में। खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ सीड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो सऊदी अरब में। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन है? तो बेंगलुरु है। तो महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन है 2025 में? तो बेंगलुरु है। 10 जनवरी को 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया है? तमिलनाडु ने। किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया है? तमिलनाडु ने। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का 53वां संस्करण गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? तो कतर को बनाया गया है। तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का 53वां संस्करण गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? तो कतर को बनाया गया है। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। बायो हैप्पी जिला अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। 2026 को भारत ने हवाई खतरा से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सुदर्शन चक्र। तो भारत ने हवाई खतरे से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सुदर्शन चक्र। 11 जनवरी 2026 को रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में। 2026 को रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त सैनिक अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? दक्षिण अफ्रीका में। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला पहला शहर कौन बना है? तो पुरी। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला पहला शहर कौन बना है? तो पुरी बना है। कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ? भारत। तो कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीतिक में शामिल हुई है? तो भारत है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ दिया गया है 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो स्वाति शांता कुमार को। तो किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो स्वाति शांता कुमार को। 12 जनवरी 2026 को विकसित भारत युवा संवाद का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में। तो 2026 को विकसित युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे दिया गया है मैती ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? आईआईटी मद्रास में। कहाँ? आईआईटी मद्रास में। तो किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? आईआईटी मद्रास में। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो साइप्रस ने। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? साइप्रस ने। 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है? महाराष्ट्र। तो भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है? तो महाराष्ट्र में। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो छत्तीसगढ़। अपार आईडी बनाने में सबसे आगे राज्य छत्तीसगढ़ है। 13 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए यूरोनेट लॉन्च किया है? केरल। 2026 को किस राज्य सरकार ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए यूरोनेट लॉन्च किया है? केरल ने। उसके बाद आगे देखिए
जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज विराट कोहली बनी है। तो 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे नंबर के बल्लेबाज विराट कोहली बने हैं। हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान पर सिंगापुर और 80वां नंबर पर भारत का स्थान है। हेनले पासवर्ड इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार पहला स्थान पर सिंगापुर और 80 नंबर पर भारत है। 14 जनवरी 2026 को भारत की पहली पूर्णतः जैविक पंचायत बावनबास कांकर कहाँ पे है? राजस्थान में। 2026 भारत की पहली पूर्णतः जैविक पंचायत बावनबास कांकर कहाँ है? तो राजस्थान में। त्यौहार हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार कहाँ शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। बोडा त्यौहार कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का। सुरक्षा ऐप महिला के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया गया है पंजाबी सिंगर काका के द्वारा। सुरक्षा ऐप महिलाओं के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया गया है पंजाबी सिंगर काका के द्वारा। 14 जनवरी 2026 को भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में। तो 2026 की भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। उत्सव मकरविलक्कू उत्सव का आयोजन केरल में किया गया है। उत्सव मकरविलक्कू उत्सव केरल में आयोजित किया गया। केरल नारियल के लिए प्रसिद्ध है। 15 जनवरी 2026 निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो महाराष्ट्र। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। सम्मान दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पवन कल्याण। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पवन कल्याण बना है। पवन कल्याण। पर्वतरोही माउंट एकोन कागुआ अर्जेंटीना पर चढ़ाई की किसने? आर्यत्रा राय ने। तो पर्वतरोहन माउंट एकोनगुआ जो अर्जेंटीना में है, इस पर चढ़ाई किसने की है? तो आर्यत्रा राय ने। जनसांख्यिकी जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। कहाँ पे? तो फ्रांस में। जनसंख्या की जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई। कहाँ पे? तो फ्रांस में। 16 जनवरी 2026 अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने के लिए निमंत्रण दिया है। तो 16 जनवरी 2026 अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। पैक्स सिलिका में शामिल होने का निमंत्रण किसने दिया है? तो अमेरिका ने। टेक्नोलॉजी भारत का पहला संप्रभु AI पार्क कहाँ खोला गया है? तो तमिलनाडु में। तो टेक्नोलॉजी भारत का पहला संप्रभु पार्क कहाँ खोला गया है? तो तमिलनाडु में खोला गया है। उसके बाद देखिए पर्यावरण प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार विजेता टॉबी कियर्स जो अमेरिका का है उसको दिया गया है। टाइलर पुरस्कार किसको दिया गया? टॉबी कियर्स को दिया गया है जो अमेरिका के है। समिट भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ खोला गया है? तो आंध्र प्रदेश में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ खोला गया है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत के 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बना है? था आर्यन वैष्णव। 92 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है आर्यन वैष्णव।
दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली पिंके नदी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो पिंके नदी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। स्वदेश पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद। तो पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? हैदराबाद में। नाम परिवर्तन, रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया? डॉक्टर विष्णुधर वाक वाक वाकनकर टाइगर, मध्य प्रदेश। तो रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में है, नाम बदल के कर दिया गया है। भारतीय सेना की पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब कहाँ खोला गया है? तो मध्य प्रदेश में। भारतीय सेना की पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब कहाँ खोला गया है? मध्य प्रदेश में। कबड्डी चैंपियन लीग 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो हरियाणा में। कबड्डी चैंपियन लीग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हरियाणा में। संगीत राजा रानी संगीत महोत्सव कहाँ पे आयोजन किया गया? भुवनेश्वर में। राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे दिया गया है नृत्य वगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ का है? तो असम का। वगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ मनाया गया है? असम में मनाया गया है। 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है किसको? सिक्किम को। 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है किसको? सिक्किम को। 2026 समुद्री प्रदूषण नियंत्रण के लिए संयुक्त अभ्यास भारत और जापान के बीच किया गया है। समुद्री प्रदूषण नियंत्रण के लिए संयुक्त अभ्यास भारत और जापान के बीच किया गया है। किस राज्य ने आमे पाडिवा आमा भसारे योजना शुरू की है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने आमे पाडिवा आमे भसारे योजना शुरू की गई है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। उसके बाद जो है 2026 को किसे भारतीय रेलवे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो चंदन सिन्हा को। किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो चंदन सिन्हा को सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्पीतुक गुस्तोर उत्सव आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में। स्पीतुक गुस्तोर उत्सव का आध्यात्मिक वन वर्ष का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में। 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है कहाँ पे? नागपुर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? नागपुर में। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया है? तो झारखंड में। तो किस राज्य में पेशा एक्ट लागू किया गया है? तो झारखंड में। 2026 को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो मालदीव में। तो भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास दोस्ती का आयोजन मालदीव में किया गया है। तो 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? मालदीव में। किस किस के बीच में होता है? तो भारत मालदीव श्रीलंका के बीच में होता है। उसके बाद देखिए किस राज्य ने 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? कर्नाटक। तो 2026 को किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पादन मालदीव निर्यात किए गए हैं? कर्नाटक का है। 20 जनवरी 2026 को किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया है? तो संगीत सम्राट एलैया राजा को। तो किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया? संगीत किसको दिया गया? तो संगीत सम्राट एलैया राजा को दिया गया, एलैया राजा को। 20 जनवरी 2026 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र उद्घाटन किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली
के द्वारा। 2026 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र द्वारा उद्घाटित किया गया? आईआईटी दिल्ली में। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ दिया गया है 20 जनवरी 2026 को जारी रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 16वां स्थान मिला है। रिस्पॉन्सिबल्स नेशनल इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 16वां स्थान। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो चीन की जनसंख्या 30 लाख घटी है। तो 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई है। 20 जनवरी 2026 को किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने। तो किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। 2026 को कहाँ प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण की शुरू हुआ है? तो बिजनौर उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा विश्व राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू कहाँ किया गया है? तो बिजनौर उत्तर प्रदेश। उसके बाद आगे देखिए, बीस जनवरी को किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो विदर्भ की टीम ने। 20 जनवरी 2026 को किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो विदर्भ की टीम ने। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात में। तो 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में। 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मेघालय। तो त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मेघालय ने। 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? तो लुधियाना में। 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू की गई है? तो लुधियाना में। 2026 को किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? राजस्थान का। तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, जो राजस्थान का है। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखक के लिए एक नए पुरस्कार सेमोजी इल्किये विरुद्ध शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो तमिलनाडु की है। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखक के लिए एक नए पुरस्कार सेमोजी इल्किये विरुद्ध शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा तमिलनाडु ने की गई है। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य ने होप आइसलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार के द्वारा होप आइसलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ किया गया? लेह में। छठे इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो लेह में। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो लेह लद्दाख में। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्टिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क का। ऑपरेशन आर्टिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क का। 2026 को किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो मंगलुरु को। भारत का सबसे सुरक्षित शहर 2026 के लिए मंगलुरु को घोषित किया गया है। 2026 को भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो मुंबई में खोला जाएगा।
2026 को भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो मुंबई में खोला जाएगा। 2026 को किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? तो असम सरकार के द्वारा। किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? तो असम सरकार के द्वारा। 23 जनवरी 2026 को किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया गया है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा। 2026 को किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया गया है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा पारित किया गया है। 2026 को किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर लिया है? तो अमेरिका। तो किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर लिया है? तो अमेरिका। 2026 को टाटा कम्युनिकेशन का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायण को नियुक्त किया गया है। तो टाटा कम्युनिकेशन का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायण को नियुक्त किया गया है। 2026 को किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिक्किम को। तो राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किस राज्य को किया गया है? तो सिक्किम को। 2026 को उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया? तो लखनऊ बन गया है। तो 2026 को उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बना है? तो लखनऊ बना है। 2026 को निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में। निजी क्षेत्र का पहला सबसे बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ खोला गया है? तो गुजरात में। 2026 को किसने EEPIC 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। EEPICE 0.2 पोर्टल लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन इंडिया के द्वारा। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन थे? एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे और उर्सुला वॉन डेर लेन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। तो 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो दो लोग थे। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे और उर्सुला वॉन डेर लेन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। 26 जनवरी 2026 को किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा शुरू किया गया है। 26 जनवरी 2026 को किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ग्राका मचेल को। तो किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ग्राका मचेल को। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र प्रदान किए हैं? शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र प्रदान किया गया है। तो 2026 के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के शुभ अवसर पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है। 2026 को बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो नमिता गोखले को। तो बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नमिता गोखले को। 2026 को विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा उद्योग क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। 2026 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष किसे
चुना गया है? तो शेख जॉन विल अहमद अल थानी को। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो शेख जॉन बिन अहमद अल थानी को चुना गया है। 2026 को माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में शुरू किया गया है? तो झारखंड में। तो माओवादियों के विरुद्ध में ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में शुरू किया गया है? तो झारखंड में। 2026 को आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल करने की घोषणा किया था? स्कॉटलैंड को। तो बांग्लादेश आईसीसी ने से बांग्लादेश को बाहर होने पर T20 विश्व कप में 2026 के लिए स्कॉटलैंड को जगह मिली है। बोई मेल प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस कंट्री चुना गया? तो अर्जेंटीना को। बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस कंट्री चुना गया था? अर्जेंटीना को। 100 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो IISc बंगलोर। तो 100 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय संस्थान है IISc बंगलोर। 28 जनवरी 2026 को मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? पंजाब सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है। 2026 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो सीता शेल्के को। व्यक्तिगत श्रेणियों में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो सीता शेल्के को। 28 जनवरी 2026 को भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन 83-1 चलाया? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। तो भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन 83-1 चलाया है? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। 28 जनवरी को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री और NCEP के नेता उर्जित पवार को पुणे जिले में बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर विमान लीयरजेट 45 VTS के क्रैश में निधन हो गया है? तो महाराष्ट्र। तो किस राज्य के उप मुख्यमंत्री शरद पवार को चार्टर विमान लीयरजेट 45 VTS के क्रैश के कारण निधन हो गया? तो किस राज्य के थे? तो महाराष्ट्र के थे। 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? तो 161वीं। तो लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती है? 161वीं जयंती है। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार किसने जीता? जो पहले भारतीय थे? तो चंद्रकांत लहरिया। 29 जनवरी 2026 को वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो चंद्रकांत लहरिया। 2026 को इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो जावा द्वीप पर। तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। 26 जनवरी को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश लागू किया है? तो उत्तराखंड। तो किस राज्य सरकार के द्वारा समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू किया गया है? तो उत्तराखंड के द्वारा। 2026 को महिला प्रीमियर लीग के में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? नेट साइबर ब्रंट। तो महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो नेट साइबर ब्रंट बनी है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ दिया गया है 2026 को किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया गया? केरल के द्वारा।
तो बैसिलस सबटिलस को आधिकारिक रूप से सूक्ष्म जीव घोषित किया गया केरल सरकार के द्वारा। 26 जनवरी को किस देश ने 15-10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्रांस के द्वारा। तो किस देश के द्वारा 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो फ्रांस के द्वारा। उसके बाद दिया है 2026 को किस भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमन नाइट रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया गया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमन नाइट रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। किस राज्य ने नवपाषाण काल की वस्तुएं की खोजी गई है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो किस राज्य ने नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? तो कर्नाटक में खोजी गई है नवपाषाण काल की वस्तुओं को। 2026 को किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी है? तो त्रिपुरा सरकार के द्वारा। किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाली माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? तो त्रिपुरा सरकार के द्वारा। 2026 को किस राज्य के राज्यपाल ने कृषि वर्ष घोषित 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 2026 को भारत का पहला मेमोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने विकसित किया है, लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र। तो भारत का पहला मेमोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा। 31 जनवरी 2026 को JC डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? अभिनेत्री शारदा को। तो 2026 को JC डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अभिनेत्री शारदा को। 31 दिसंबर 2026 को यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि प्रदान किया गया था? वियतनाम को। तो 2026 को यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि प्रदान किया है? तो वियतनाम को। दो 2026 को एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो तेलंगाना। हैदराबाद के बोंगम पेट एयरपोर्ट पर। तो एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो तेलंगाना राज्य में संपन्न हुआ। तेलंगाना के हैदराबाद के बोगम पेट एयरपोर्ट पे संपन्न किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ से संपन्न होता है। तो चलिए लोग आज थैंक यू। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।